वेलकम बैक नाजरीन। शौकत बसरा साहब, आपने तफसीलन ख़ुद भी बात की और दोनों गेस्ट की आपने बात भी सुन ली। आप कुछ इसी पॉइंट पे कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले। राजा साहब, बहुत अच्छा होता अगर आप जस्टिस सरदार इसहाक साहब वाली अदालत की ऑब्जर्वेशन भी डाल देते। उन्होंने बाकायदा कमीशन मुकर्रर किया। अदालत का कमीशन जो होता है वो अदालत खुद होती है कि जाएं जाके बानी चेयरमैन इमरान खान साहब से मुलाकात करें और बताएं कि क्या मसाइल हैं, क्यों नहीं मिलने दे रहे, क्यों मुलाकात नहीं हो रही, उनके बेटों से टेलीफोन पर बात क्यों नहीं करवाई जा रही, क्या हुआ। आपकी अर्दली हुकूमत ने उनको भी नहीं मिलने दिया। अच्छा, आपके जजेस जो आइन और कानून के साथ खड़े हैं उनके साथ क्या हुआ, जिन्होंने कहा कि हमारे कमरों में कैमरे लगा दिए गए, हमें उठा लिया गया, हमें करंट लगाए गए। बात यह है, मैं बार बार वही कह रहा हूं कि जब अदालतों के हुक्म, आपको खवातीन की मखसूस सीटें कहाँ हैं आपकी, बताएं ना, छोड़े इन बातों को। अच्छा, चलें छोड़ें इस बात को, छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये डॉक्टर इन्होंने लिख के दिया है, इन्होंने ये जवाब पता है बसरा साहब को, पता है, लिख के दिया, सुन लें, लिखकर सुन लेना। जी, इसलिए लिख के दिया कि जब आप लोगों की हैसियत और औकात ये नहीं है कि आप लोग बेचारे, तो वो तो मुलाकात करवानी है तो रात के दरवाजे 12 बजे खोल देते हैं एस्टेब्लिशमेंट वाले। आप तो उनका सर फिर भी नहीं बता रहे कि लिख के क्यों दिया है। इनका यही मसला है। और भाई ये क्यों लिख के दिया आपने अदालत में कि हम बाहर आके बात नहीं करेंगे? इसलिए लिख के दिया, इसलिए लिख के दिया कि जब आप गुज़श्ता 6 महीने से ऑर्डर्स जजेस के मानेंगे नहीं, हमारी मुलाकात नहीं करवाएंगे, उनसे मिलने नहीं देंगे, तो फिर क्या करें? अच्छा, मैं अगला सवाल पे आता हूँ। वैसे भट्ट साहब की बात, सेनेटर साहब की बात दुरुस्त है कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे इस पॉइंट का, लेकिन ये डॉक्टर शीरी मदारी साहबा, बसरा साहब, डॉक्टर शीरी मदारी साहबा मौजूदा क़यादत पर ये बाकायदा इल्ज़ाम लगा रही हैं कि पीटीआई के वर्कर्स जो एहतजाजों में पकड़े गए या और केसेस की वजह से, वो कह रही हैं कि मौजूदा क़यादत, जो कि नेसेसरली आपकी तरह लॉयर्स हैं, वो नज़रअंदाज कर रहे हैं वर्कर्स को, उनको वो लीगल सपोर्ट ही नहीं मिल रही। तो बड़े सीनियर लोग मौजूदा क़यादत को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। राजा साहब, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं दोबारा बताऊं लिख कर क्यों दिया। जब 6 महीने हमारी इन्हीं अदालतों के हुक्म पर हमारी मुलाकात नहीं हो, भाई आपको अदालत हमारे वहां पे आप ना लिख के दें। सुन तो लें। आपने तो बसरा साहब नारा बना दिया कि क्यों लिख कर दिया, पहले और थोड़े नारे थे इस वाले। मैं बताता हूँ क्यों लिख के। जी। जब इन अदालतों की ये हैसियत रह गई है कि जब हमारे अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली में, सेनेट में MNAs MPs मिलने जाएंगे, उनको वहां से गिरफ्तार कर लिया जाएगा, 6 महीने से हमारी मुलाकात नहीं होगी अदालतों के ऑर्डर के बावजूद, तो क्या करें? फिर यही कर सकते हैं ना कि चले हमारी मुलाकात तो करवाएं, हमारी मुलाकात तो हो जाए। अच्छा, जरा शीरी मदारी साहिबा वाला जो गिला है उस पे तो वो तो बता देना। अच्छा, वो भी सुने। 3 साल से जो जुल्म जबर बर्बरियत तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ हुई है, मैं बात शीरी मजारी, ये तारीख में कभी मैंने शीरी मजारी का जवाब दें, आपको कहते हैं ये जवाब देते हैं। सुने ना यार, एक तो चुप करें ना, बात करें। नहीं, मैं चुप ही कर रहा हूँ, आपकी तारीफ कर रहा हूँ, बात का जवाब दे दें। क्या लोगों को बुला ये एंड हो गया। अच्छा, बसरा साहब, बसरा साहब 1 मिनट बात तो कर रहे थे, भट्ट साहब बात तो कर रहे थे। जी बसरा साहब, प्लीज। तो बात यह है कि हमारी लीगल टीम ने जितनी जद्दोजहद की है, 20,000 के ऊपर लोगों को इन्होंने पाबंदी सलासल किया, जेलों में डाला। 26 नवंबर के बाद देख लें तो मेरा ख्याल ये कहता है कि हमें, देखिए मैं फिर कहूं, इन लोगों की, शीरी मजारी हमारी बहन है, उनकी बड़ी स्ट्रगल है, उन्होंने अगर कोई महसूस किया होगा तो मैं उनकी बात को निगेट नहीं करता, लेकिन पराचा साहब, मैं ये समझता हूं कि जो जद्दोजहद के दौर से पीटीआई गुजर रही है, जो हमारी लीगल टीम बैटल लड़ रही है, जो हमारी, अच्छा चलें, आप यानी लीगल टीम को एक्नॉलेज कर रहे हैं। इधर रुकिएगा, प्लीज रुकिएगा।